अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हारिस है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टू एक्सपर्ट। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लॉगरिदम के फाइनल मिससेलेनियस एक्सरसाइज, जो रिव्यू एक्सरसाइज हैं, एमसीक्यूज जिसके अंदर हैं और कुछ मज़ीद प्रैक्टिसेस हैं। तो इस वक्त हमारे सामने पेज ओपन है हमारी एमसीक्यूज का और हम देखेंगे कि उसमें से क्या चीज़ किसका आंसर है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमें गिवन है, इफ़ ए इक्वल टू बी क्रॉस 10 की पावर n इज़ रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन देन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास आप लोगों को जो मुश्किल लग रही होगी वो आप लोगों को इसकी हेडिंग रीड करना मुश्किल लग रहा होगा। तो उस चीज़ को आपने इतना परेशान नहीं होना, हम इसको ज़रा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करते हैं तो हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, हम ज़रा इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास नंबर क्या है 523.4। ठीक है, जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करते हैं तो हम क्या कर देते हैं उसको 5.234 इंटू 10 की पावर 2, राइट। तो असल में हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट जो डिजिट है उसको 10 से स्मॉल बना रहे हैं। हम फर्स्ट डिजिट को क्या कर रहे हैं, 10 से स्मॉल बना रहे हैं। तो हमारा ये जो नंबर है ये लेस देन 10 होगा। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, लेस देन 10। क्यों? ये जो हमारे आगे का नंबर है 10 से बड़ा जितनी वैल्यू बन रही होती है वो हम 10 की पावर में अलग कर लेते हैं, उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो वो नंबर क्या होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। लेकिन लाजमन है हम इस पॉइंट को पीछे नहीं लेके जा रहे, फर्स्ट नॉन डिजिट के आगे ही ला रहे हैं। और ये मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इसलिए नंबर 1 से लाजमन बड़ा होगा, 1 से लाजमन बड़ा होगा। तो या ये 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। और अगर ये नंबर 10 भी होता है, लेट से हम कह देते हैं 10 इंटू 10, तो हम उसको 10 नहीं लिखेंगे बल्कि हमको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 1 इंटू 10 की पावर 0। ठीक है, 1 इंटू 10 की पावर 0, सॉरी 1 लिखेंगे। तो ये हमारी चीज़ है। अब इसमें से ऑप्शन देखें कि फर्स्ट वाले तो हो ही नहीं सकते क्योंकि 0 से दरमियान हमारी बात नहीं चल रही, हमारी बात चल रही है 1 से बड़ी होके। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे क्या इक्वल टू 10 हो सकता है, नहीं, ये वैल्यू इक्वल टू 10 भी नहीं हो सकती। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ये फर्स्ट पेज पे आपके इस चैप्टर के डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन की। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, 0.537। इसी से ले लें कि 0.537 को हम जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम पॉइंट किसके आगे लाते हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट 5 है। ठीक है, हमारा रेफरेंस पॉइंट 5.37 इंटू 10 की पावर -1 रखेंगे ना, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही कौन सा होगा, 5 होगा। अब लॉग ऑफ 100 इज, अब इसको ज़रा सा हम कैलकुलेट करते हैं, क्या ये पॉसिबल है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। लेट से हम कहते हैं कि log बेस 100 इज इक्वल टू x है। ठीक है, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर x इज इक्वल टू 100। क्या 1 की कोई पावर ऐसी हो सकती है कि आंसर 100 आए? नहीं, 1 की जो मर्जी पावर हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कैसी भी पावर, इसका आंसर 1 ही आ सकता है। तो ये नॉट पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। इसी तरह ये ऊपर 5 वाला था। इसके बाद अगर आप देख लें, इफ log ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू log ऑफ 15x माइनस 4। ठीक है, अब इसमें घबराना नहीं है कि आपने पता नहीं किस नंबर का log लेना है, दोनों साइड पे log है। तो हम क्या करेंगे, log ही को सबसे पहले कैंसिल करेंगे, हम यहाँ से log ही को हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटी log ऑन बोथ साइड करेंगे। तो इसको रेस कर लेते हैं ज़रा से इस वर्क को। तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेने की कोशिश करेंगे ऑन बोथ साइड। तो जब एंटी लॉग दोनों साइड पे लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 15x माइनस 4। तो 15x माइनस 4 और x प्लस 3 को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि -4 को इस साइड पे ले आए, x को यहाँ से इस साइड पे ले जाएं। तो क्या बन जाएगा, 3 प्लस 4। अब माइनस उस साइड पे माइनस था, आते तब्दील करेंगे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। इसी तरह x यहाँ ठीक था, आते ख़राब करेगा उधर जाएगा, क्या होगा, 15x माइनस x। तो यही काम आप लोगों ने भी करना है ज़िंदगी के अंदर। अगर आते ख़राब चल रही हैं तो ठीक करें, आप भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 14x, यहाँ पे 7 है, वहाँ 14 है, x की वैल्यू निकालनी है, 14 इस साइड पे लाएंगे तो 7/14
या दोनों साइड पे जिसको हम कहते हैं कि डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू हम कहेंगे x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 1/2, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो x की वैल्यू 1/2 विच इज़ 0.5। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ए। log बेस 7 ऑफ 7 माइनस 3 log बेस 2 ऑफ 4 की पावर 3। ठीक है, तो हमने एक रूल पढ़ा था लॉगरिदम का कि अगर बेस और नंबर जिसके ऊपर लॉग अप्लाई हो रहा है दोनों सेम है तो आंसर 1 हो जाएगा। और अगर a के ऊपर कोई पावर है, लेट से b, तो इसका आंसर b ही रह जाएगा, रिमेनिंग b रह जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ही यहाँ पे -3 रह जाएगा। मैं पिछले को रेज कर लेता हूँ। तो इसका आंसर क्या रह जाएगा यहाँ पे -3। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर हम थोड़ी सी अगर तब्दीली करें, प्लस लॉग बेस और वो सेम करने की कोशिश करें तो 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर पावर 3 और बेस भी 2 है। 2 3 ज़ा 6, ऊपर पावर क्या हो जाएगी, बेस 2 और 2 की पावर 6। अब बेस सेम है, ये सेम है, अगेन यही फॉर्म बन गई, आंसर क्या आ जाएगा 6। पीछे -3 चल रहा है, प्लस हो रहा है वो भी, -3 प्लस 6, 6 - 3 इज इक्वल टू 3। यह हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ए। तो ए हमारा फाइनल आंसर है। फॉर द लॉग ऑफ 0.00327 करेक्टरिस्टिक्स इज, करेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉइंट कितने नंबर के बाद ट्रेवल करेगा, इसको यहीं पे देख लेते हैं। 3 डिजिट्स ट्रेवल करेगा ना, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना है, तो 0 0 एंड 3, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स -3 होगा। ठीक है, लास्ट है लॉग हमारे पेज पे लास्ट है, MCQ लास्ट नहीं है, लॉग बेस b इंटू ऑफ m प्लस n। ठीक है, अब ये m प्लस n है, ये अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक है, इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ना ये फॉर्म है ना ये फॉर्म है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, ये कुछ भी नहीं बनेगा। ये प्रोडक्ट की सूरत में हो तो हम प्लस प्लस में अलहदा लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंने लेक्चर के अंदर भी बात समझाई थी कि इस तरीके से प्लस के ऊपर लगाओ तो हम किसी भी सूरत में इसको ना अलहदा कर सकते हैं ना किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर है। अपने रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ चलते हैं, इसको यहाँ से रेज करते हैं सारे को। तो पार्ट 8 है हमारे पास, लॉग बेस b g की पावर h इज। तो पावर रूल क्या कहेगा, h जो है वो पीछे आ जाएगा, तो ये आसान है। पावर रूल हमें पता है कि लॉग ऑफ a m पावर n किस में हो जाएगा, n log, ये हमने रूल पढ़ा था, तो इसी रूल के तहत d इसका करेक्ट आंसर होगा। log bm माइनस log bn, तो ये डिवीजन की सूरत में अलग इकट्ठा हो जाएगा, log bm और log bn, तो a इसका आंसर होगा। ये रूल्स हमने पढ़े हैं। log 10 100 का स्क्वायर, इसको ज़रा सा सॉल्व करते हैं कि ये क्या है। log √10 है और 100 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू, हम इसको x रख देते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो 10 का अंडर रूट पावर x इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, राइट। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको अगेन रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में करें तो क्या बन जाएगा, 1/2 पावर x। और इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ये भी लिख सकते हैं कि 10 की पावर x/2 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, तो बेस सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 100 को 10 की पावर में लिखना पड़ेगा। तो 100 को हम 10 की पावर में लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं 10 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर 4, और यहाँ पे 10 की पावर क्या है, x/2। अब बेस सेम है तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, x/2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 2 x इज इक्वल टू
8 हमारे पास आ गया। तो 8 हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। log 18 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? log 18 का एलसीएम लें, हम यहाँ पे पिछले इसको रेस करते हैं ज़रा। log 18 को अगर हम ज़रा सा देखें तो 18 का एलसीएम लें फर्स्ट ऑफ ऑल। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। तो जब ये फॉर्म बन जाएगी, अब इसके ऊपर ज़रा सा लॉग अप्लाई करके चेक करें कि log ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब आप एक क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं कि सर आपको कैसे पता कि इसका एलसीएम लेके करना है। देखिए यहाँ पे ज़रा सा अपने ऑप्शन देखें कि आप उन्हें आंसर किस सूरत में चाहिए। उन्हें आंसर 2 और 3 की फॉर्म में चाहिए, इस चीज़ को देखें। जब उन्हें 2 और 3 की फॉर्म में चाहिए तो हमें क्या करना है? 18 को इस्तेमाल करना है। और 18 इस्तेमाल कैसे हो सकता है? एलसीएम की सूरत में। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, log 2 प्लस log 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे पावर रूल लगेगा। तो क्या आपके पास फॉर्म बन जाएगी? log 2 प्लस 2 log 3। तो log 2 प्लस 2 log 3 हमारे पास बी ऑप्शन है, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब एक और चीज़ है, आप लोग कहें कि सर एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में इतना टाइम लगेगा, तो ये तो देखिए एमसीक्यूज़ के अंदर आपके पास एवरेज एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट होता है, ठीक है। एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए 1 मिनट 60 सेकेंड। इसको देखेंगे तो आपके पास लेस देन 60 सेकेंड लगे हैं इसको, ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ मुझे चूंकि आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो फिर भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। जब आपकी प्रैक्टिस होगी इसके ऊपर, हैंड बैठ जाएगा आपका आदी हो जाएंगे इन चीज़ों को सॉल्व करने के, तब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ये मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट है log 5 माइनस log 8 प्लस log 3 माइनस log 2। तो अगेन वही, जो प्लस वाले हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, जो माइनस वाले हैं वो नीचे मल्टीप्लाई कर लें। तो 5 मल्टीप्लाई 3 ओवर 8 मल्टीप्लाई 2, सही। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई। जो माइनस वाले हैं वो नीचे हो गए, जो प्लस वाले हैं वो ऊपर हो गए। तो log 15 ओवर 16, तो ये हमारे पास आंसर बन गया। ये हमारा कौन सा पार्ट है? बी पार्ट है। बी हमारा इसका राइट आंसर हुआ। log 10 100 की पावर 0, तो इसका आंसर 0 होगा। क्यों? 100 की पावर 0 इक्वल टू 1 क्या होता है? 1। और 1 का log हमने पढ़ा था, log ऑफ 1 जो मर्जी बेस हो, log ऑफ 1 हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा, बेस जो मर्जी हो, ठीक है। इसको ऑल नॉन से, तो आंसर इसका 0 होगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे है 0। अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते। तो यहाँ पे 6.25 की साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी? ये वाला पार्ट बी, 6.25 इंटू 10 की पावर 0। बेस ऑफ नेचुरल नंबर इज नेचुरल लॉगरिदम। नेचुरल लॉगरिदम की बेस ई होती है, ठीक है, और वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेचुरल लॉगरिदम की बेस जब हम कहते हैं लॉग विद बेस ई, ठीक है, ई ये वैल्यू होती है 2.71 समथिंग। ये आगे हम इसके मैथ के अंदर एफएससी में आप डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं इसको, एंटी लॉग भी कह रहे होते हैं सम टाइम, मतलब एंटी लॉग तो नहीं कह रहे होते। अगर एलन ऑफ ई ले, मतलब नेचुरल लॉग का एंटी लॉग ही होगा। एलन ऑफ ई ले तो आंसर 1 आता है। खैर ये डिटेल की ज़रूरत नहीं है। लॉग ऑफ ई ये एक इरेशनल नंबर है। तो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम इज एन इरेशनल नंबर। लॉग अंडर रूट एक्स की बेस के साथ 25 पे अप्लाई करें, आंसर 4 आए, तो एक्स को कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको ज़रा सॉल्व करना पड़ेगा। हम ज़रा सा ये रेस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? लॉग अंडर रूट एक्स ओवर 25 इज इक्वल टू 4 है। अब इसको ज़रा सा उसमें कन्वर्ट करें, अंडर रूट एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 25। अब मुझे यहीं से नज़र आ गया कि इसका आंसर 5 आएगा। लेट्स सी के है कि नहीं है। तो x की पावर 1/2, 4 यहाँ 25 को भी पावर में कन्वर्ट कर ले तो 5 का स्क्वायर
यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, x इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये 5 हमारा +5 है, इसका आंसर है, ठीक है। इसके अंदर ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे बेस नेगेटिव नहीं हो सकती, चूंकि अंडर रूट के अंदर वैल्यू, इसलिए -5 नहीं आएगा, -5 नहीं आएगा, क्योंकि अगर x 5 है -5 हो तो यहाँ -5 जो कि रियल नंबर ही नहीं रहेगा, तो बेस को भी लाजमी रियल नंबर होना है। तो इस चीज़ को रखेंगे, इसलिए हम -5 या +-5 नहीं ले सकते जबकि हम अंडर रूट अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि माइनस की वैल्यू x की पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं log रूट ऑफ b 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय log b ऑफ 10। अब आपको लग रहा होगा जिस तरह ऊपर सॉल्व किया अलग अलग नहीं सॉल्व करना। यहाँ पे देख लें कि log, इसको पिछले को रेस कर लेते हैं, और अब ज़रा से इसको सॉल्व करते हैं कि log अंडर रूट बी की बेस है 10 की पावर 4 डिवाइड बाय log अंडर रूट बी 10। अब इधर रूल लगने हैं, डिवीजन रूल, क्वोशंट लॉ जो है log का वो लग जाएगा, तो हम क्या कहेंगे log अंडर रूट बी 10 की पावर 4 ओवर log अंडर रूट बी 10, ठीक है। यहाँ पे हमने डिवीजन रूल लगाया कि log m ओवर n इज इक्वल टू log m माइनस log n, क्योंकि बेस सेम है। इसी तरह जो बेस को सेम, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट बी है, इसी तरह बेस सेम है, तो हमने एक और रूल पढ़ा था कि log a m हो तो हम उसको अलहदा कर सकते हैं log b m के साथ और log b a के साथ, ठीक है। ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी। अब यहाँ पे भी देखिए यही सिचुएशन है, अंडर रूट बी है, अंडर रूट बी है, और ये जो है वो उसकी बेस बन जाएगी, तो उसको हम लिख सकते हैं log बेस 10, ये वाली जो टर्म है, और अप्लाई होगा 10 की पावर 4। और अभी हम रूल पढ़ चुके हैं कि बेस और ये नंबर सेम हो तो आंसर पावर आ जाएगी, जो भी पावर होगी, और वो 4 है तो आंसर 4 है इसका, ठीक है। ये हमने रूल अभी पीछे एमसीक्यूज को सॉल्विंग में पढ़ा है कि log a हो कि कोई भी पावर हो तो वो पावर आंसर आ जाएगी, अगर 1 होगी तो 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें होपफुली ये क्लियर होगा, कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट पार्ट है एमसीक्यू का, इसको ज़रा सा करते हैं, और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाई प्रोफाइल एमसीक्यूज हैं, इस तरह का कोई एमसीक्यूज पेपर में आने के चांसेस भी होंगे, क्यों, इंटेलेक्चुअल बेस पे हम, इवन ये एमसीक्यू इस लेवल के हैं कि ये एक शॉर्ट आंसर भी बन सकते हैं, 5 log 2 माइनस 2 log 5। तो इस तरह की ऑपरेशंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना आपने। अब यहाँ पे पावर रूल लगाएं तो क्या बन जाएगा, log 2 की पावर 5 माइनस log 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 5 क्या होता है 32, और 5 का स्क्वायर 25, तो log 32 माइनस log 25, और डिवीजन रूल यहाँ पे लगेगा तो log 32 ओवर 25 आ जाएगा, ठीक है। तो log 32 ओवर 25 है जी, ये है log 2 की पावर 5 ओवर 5 का स्क्वायर। इसी को अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म में लिख दूँ, सॉल्व नहीं करूँ, तो ये पावर के फॉर्म में क्या बन जाएगा, log 2 की पावर 5 ओवर 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई, log 2 की पावर 5 ओवर log 5 का स्क्वायर। और याद रखें कि log एक ही आएगा, यहाँ दो अलग अलग log नहीं आएंगे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। होल पे स्क्वायर नहीं है, 2 के ऊपर 5 है, ठीक है, ये इसलिए गलत है, और ये तो कोई सेंस ही नहीं बनती इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हुए।